अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम पढ़ रहे थे अस्हाबुल फुरूज को, यानी वो वारिसीन जिनको तयशुदा हिस्सा मिलता है। तो इनमें से हम एक ग्रुप को देख चुके थे, ज़ौजैन। ज़ौजैन में दो ही लोग हैं, शौहर और बीवी, और दोनों को एक ही तरह हिस्सा मिलता है, यानी तयशुदा हिस्सा। ये लोग बाकी नहीं पाते, इनका हिस्सा तय होता है। तो ये पहला ग्रुप जो था वारिसीन का, उसे हमने देख लिया। आज हम देखते हैं वारिसीन का दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन सा है? फुरू का, यानी मरने वाले के बच्चे। तो इनमें हम देखते हैं कि अस्हाबुल फुरूज कौन होते हैं। ये फुरू मुज़क्कर में कौन कौन है? इब्न और इब्नुल इब्न, और मुअन्नस में बिन्त और बिन्तुल इब्न। ये चार लोग हैं। हम चार ही को लिखते हैं, लेकिन इनमें यहाँ पे आप देखेंगे तो मुज़क्कर के साथ चैन जितना भी नीचे जाएगा सब वारिस होंगे। और इधर भी बिन्तुल इब्न, बिन्तुल इब्न से ऊपर मैयत तक का जो बीच में चैन है, वो मुज़क्कर के साथ जितना भी बड़ा हो वो सब वारिस होंगे। इसको समझ लें फिर से। जैसे ये मैयत है, इसका एक बेटा है। अब ये जितना भी नीचे आप उतरेंगे सब वारिस बनते जाएंगे। ये पोता हो जाएगा, और नीचे उतरेंगे तो ये पड़पोता हो गया, है ना। यानी इसके और मैयत के जो बीच का चैन है, ये जो बीच का चैन है ना, ये अगर तसलसल के साथ सिर्फ मुज़क्कर का हो, इसमें कोई मुअन्नस ना है, सिर्फ मुज़क्कर, तो जितना भी आप नीचे जाए वो वारिस होगा। ऐसे ही दूसरी तरफ देखें आप, इधर देखें बिन्त, बिन्त ये वारिस होती है। अब इससे नीचे कोई बिन्त हो, जैसे ये है, ये इब्न लड़का है, अब इसकी एक लड़की है बिन्त। तो आप देखें इस बिन्त और मैयत के बीच में जो चैन है वो सिर्फ मुज़क्कर का है, इसलिए ये भी वारिस होगी। ये इसके आगे नहीं, इसके आगे वारिस नहीं होगी, क्योंकि फिर इसकी जो औलाद होगी इसके और इसके बीच में मुअन्नस आ जाएगी। लेकिन ये बिन्त ये वारिस होगी, क्योंकि इसके और मैयत के बीच में जो चैन है सिर्फ मुज़क्कर का। और नीचे भी आप उतर सकते हैं, इसकी कोई बिन्त है, इसकी यानी बेटा नहीं, पोते की बेटी है, तो ये भी वारिस बनेगी। ये इसके आगे इसकी औलाद नहीं है, खत्म यहीं पे। ये पोती है, ये पड़पोती है, ये भी वारिस होगी, क्योंकि इसके और मैयत के बीच में जो चैन दिख रहा है आपको, जो चैन है ये सिर्फ मुज़क्कर का है। आप इसका ये चैन देख लें, आप ये जो चैन जा रहा है इसका चैन देखें आप, इसका मैयत तक सिर्फ मुज़क्कर है। और नीचे भी ये उतर सकते हैं। अब इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं, और नीचे इसकी भी अगर बिन्त है तो ये भी वारिस होगी, क्योंकि आप देखें ये जो चैन है इसका, यही चैन है ना, ये मैयत तक जा रहा है, सब मुज़क्कर है। तो ये इब्न, इब्नुल इब्न, और नीचे जितना भी उतरे मुज़क्कर चैन के साथ, और ये बिन्त, बिन्तुल इब्न, बिन्तुल इब्न ये इसकी बेटी है इब्न की, और ये भी जितना नीचे जाए मुज़क्कर के चैन के साथ सब वारिस होंगे। तो ये रिश्ते समझ लें। उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं, इनके हिस्से देखते हैं। हाँ, कितना बनाएंगे बार बार? इससे पहले भी ये समझा चुका हूं, इससे पहले दूसरी क्लास में समझा चुका हूं। ये तो ऐसे दोहरा रहा था, ये आज पढ़ना नहीं है, ये तो हो चुका, आज कुछ और ही पढ़ना है। अब देखना है इनके हिस्से। ये देखिए इधर जो लोग हैं, इन लोगों को कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आप पढ़ चुके हैं। ये सब के सब असबा में आते हैं, यानी इनको बाकी मिलता है, इसमें किसी को तयशुदा हिस्सा नहीं मिलता है। तो फुरू के जो मुज़क्कर हैं वो सब के सब असबा है, और उनको हम पढ़ चुके हैं। इनको देखना है।
ये लोग हैं जो खवातीन हैं, यानी ये फुरू की जो खवातीन है, ये असहाबुल फुरूज में आती हैं, यानी इन लोगों का हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय करके रखा है। लेकिन इनकी एक शक्ल और भी होती है, एक सूरत और भी होती है कि ये इनके साथ असबा भी बनती है। तो ये असहाबुल फुरूज में तो हैं, लेकिन कभी कभी ये असबा के साथ होती हैं, असबा होती हैं, बाकी पाती हैं। जब ये असबा हो तो इनको कैसे कितना मिलेगा वो भी हम देख चुके हैं। आज ये देखना है कि ये जब असहाबुल फुरूज हो तो फिर इनको कितना मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिन्त को। ये बिन्त, बिन्त यानी बेटी। बेटी की कुल हालतें कितनी हैं? अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि बेटी की एक शक्ल ये होती है कि वो असबा होती है, और बाकी जो इसकी शक्लें हैं, इसकी जो सूरतें हैं, उनमें ये तयशुदा हिस्सा पाती है। कुल मिलाकर इसकी 3 हालतें होती हैं, यानी बेटी की 3 हालत हो सकती है हिस्सा पाने की। कितनी हालतें? 3। इनमें से एक हालत आप पढ़ चुके हैं। कौन सी हालत पढ़ चुके हैं? बाकी पाने की। बाकी 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 पाने की हालत आप पढ़ चुके हैं। बाकी कब पाएगी? कोई पूछे बाकी पाने की शर्त क्या है, क्या जवाब है? उसका आसिब हो, उसको असबा बनाने वाला कोई हो, उसका भाई हो। तो यहां पे लिख दें आप, मौजूद आसिब, इसका आसिब कोई होगा। तो बाकी कब पाएगी बेटी? जब उसका आसिब मौजूद हो, और आसिब कौन होगा? उसका भाई होगा। इस हालत की दलील क्या है? अच्छा, इस सूरत में बेटा भी बेटी के साथ है ना, उसको भी बाकी मिलता है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील मैं आपके सामने बता चुका हूं इससे पहले। सही बुखारी की हदीस है, अलहिकुल फराइदा बि अहलिया फमा बकिया फली औला रजुलिन दकर, कि मैयत का जो माल है वो पहले उन्हें दे दो जिनका हिस्सा तय है, और जो बचे वो करीबी मुजक्कर को दे दो। करीबी मुजक्कर बेटा होता है, सबसे करीबी बेटा होता है। तो वो सही बुखारी की हदीस दलील बन गई बेटे के असबा होने की। बेटी के असबा होने की क्या दलील है? उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था ना कि बेटे के साथ बेटी है तो ये दोनों मिलके असबा बनते हैं, बेटी भी बेटे के साथ असबा बन जाती है। ये बेटी के असबा बनने की दलील क्या है? बेटी के असबा बनने की दलील वो हदीस नहीं है। सही बुखारी की जो हदीस है उसमें तो सिर्फ मुजक्कर की बात है, उसमें बेटी का जिक्र तो नहीं है। फिर इसकी दलील क्या है? इसकी दलील कुरान की आयत, सूरह निसा आयत नंबर 11। अल्लाह फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिथलु हद्दिल उन्थयैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन मरने वाले की औलाद में उनका हिस्सा बतलाता है। कैसे? लिज़्ज़करि, मुज़क्कर का कितना हिस्सा है? मिस्ल हद्दिल उन्थयैन, जितना 2 मुअन्नस का हिस्सा। तो जितना 2 बेटियों का हिस्सा है उतना एक बेटे का हिस्सा। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बेटी के असबा होने की हालत जिक्र कर रहा है। इस हालत में बेटी के साथ में बेटा भी होगा ना, तो उसके बाकी पाने की दलील क्या है? सही बुखारी कहती है। और ये आयत भी है, ये आयत जहां बेटी के लिए दलील बन रही है वहीं बेटे के लिए भी तो दलील बन रही है। तो बेटे के बाकी पाने की 2 दलीलें होंगी, एक कुरान की आयत और एक सही बुखारी की हदीस। और बेटी के बाकी पाने की, असबा बनने की दलील ये कुरान की आयत है। ये एक हालत होगी बेटी की, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये कोई आज का सबक नहीं है, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। दूसरी हालत क्या है? दूसरी हालत है 2/3। अगर ये बाकी नहीं पाएगी तो, अगर ये बेटी बाकी नहीं पाएगी तो तयशुदा हिस्सा पाएगी। तयशुदा हिस्सा कितना पाएगी? तो उसकी 2 शक्लें हैं। एक क्या है? 2/3 पाएगी। 2/3 पाएगी। अब उसकी कंडीशन क्या है, उसकी शर्त क्या है? एक तो ये कि ये ऊपर वाली सूरत ना हो, यानी उसका कोई आसिब मौजूद ना हो, यानी सिर्फ बेटियां हों।
मैंने जो ऊपर लिखा है, जैसे हम नीचे उतरेंगे ना तो ऊपर वाली हालत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस दूसरी सूरत में आए तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये सूरत नहीं होनी चाहिए। तो जब हम बात करें 2/3 की, तो पहले से आप ये ज़हन में रख लें कि ये शक्ल नहीं होगी। तो 2/3 पाने की शर्त क्या है? यहां देखिए हम वो लिख रहे हैं कि कितना हिस्सा मिलेगा, और यहां लिख रहे हैं शरायत। तो 2/3 बेटी को मिलेगा, 2/3 बेटी को मिलेगा। कब मिलेगा? ये ऊपर का ये शक्ल ना हो, और क्या? तअद्दुद, एक से ज्यादा हो। तो इसके बेटी के 2/3 पाने की शर्त क्या है? एक तो ये पहली हालत ना हो, और दूसरा बेटियां एक से ज्यादा। दलील क्या है? इस दूसरी हालत की दलील क्या है? कुरान की वही आयत, कुरान मजीद की वही आयत, उसको थोड़ा आगे पढ़िए। अल्लाह फरमाता है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। आगे फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, कि अगर औरतें 2 से जायद हैं तो उनको मय्यत के छोड़े हुए माल से 2/3 मिलेगा। कुरान की आयत में है फ़ौक़ इस्नतैन, 2 से ज्यादा, लेकिन 2 भी इसमें शामिल है। 2 से ज्यादा जो कुरान ने कहा, इसका मतलब नहीं कि 3 या 3 से ज्यादा, उसमें 2 भी शामिल है। हम क्यों 2 को शामिल मानते हैं? एक वाज़े हदीस है सुनन नबी दाऊद की, एक वाज़े हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मसले में फैसला किया तो 2 बेटियों को 2/3 दिलवाया। तो उससे पता चलता है कि कुरान की जो आयत है फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन, उससे मुराद क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा हो तो कितना मिलेगा? 2/3। इसको हमने एक लफ्ज में लिखा तअद्दुद, यानी एक से ज्यादा हो। तो बेटी पाएगी 2/3 कब? जब उनकी तादाद एक से ज्यादा हो। तीसरी शक्ल क्या है? तीसरी हालत क्या है? 1/2 पाएगी। बेटी की तीसरी हालत यह है कि 1/2 पाएगी। और ये अब तक की गुफ्तगू के बाद आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि 1/2 कब पाएगी। जाहिर है कि ऊपर की ये दोनों सूरतें ना हो, ये सूरत ना हो, यानी कोई आसिम मौजूद ना हो, उनकी तादाद 1 से जायद ना हो, तो बचा क्या? क्या हालत बची इसकी? अकेली हो। जाहिर सी बात है, अकेली हो। जब इतनी पाबंदी आप लगा देंगे तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अकेली। तो इसको इनफराद एक लफ्ज में लिख लें, इनफराद, अकेली हो। तो अकेली हो तो कितना मिलेगा? आधा, 1/2। इसको ध्यान में रखें ऊपर से, यानी ये हालत भी नहीं होनी चाहिए, दूसरी भी ना हो, तो फिर तीसरी हालत उसकी खुद ब खुद बन जाएगी कि वो अकेली है। तो ये हालत हो तो उसको 1/2 मिलेगा। ये कुल 3 हालतें हैं बेटी की। पहली हालत बाकी पाने की, आसबा बनने की, तासीब की, बाकी पाने की। यह हालत कब होगी? जब बेटी के साथ उसका आसिब मौजूद हो, उसका भाई मौजूद हो। अगर यह हालत नहीं है तो उसकी दूसरी हालत यह हो सकती है कि वो 1 से ज्यादा हो। 1 से ज्यादा होगी तो उसका 2/3। अगर ये दूसरी हालत भी ना हो, यानी पहली हालत भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तो खुद ब खुद एक तीसरी हालत सामने आ जाएगी कि बेटी है, अकेली है, इकलौती बेटी, तो उसको कितना मिलेगा? 1/2, आधा। ये 3 हालतें सिर्फ बेटियों की नहीं, हमेशा याद रखें कि ये 3 हालतें आगे बेटी के अलावा, जो आगे मैंने बताया था, बेटी के अलावा पोती हो तो उसके अंदर भी ये 3 हालतें होती हैं। मैयत की बहनें हों तो एक तरह की बहन को छोड़ के, यानी उख्त ले उम, मां शरीक बहन है, उसको छोड़ के जो 2 बहनें हैं, सगी बहन अल उख्त अश शकीका, या बाप शरीक बहन अल उख्त ले अब, उनकी भी ये 3 हालतें होती हैं। तो ये 3 हालतें कई खवातीन की होती हैं, इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लें, ये कभी भूलने ना पाए। एक तासीब, और दूसरा 2/3, तीसरा 1/2। तो ये 3 हालतें जो बेटियों की हम पढ़ रहे हैं, ये 3 हालतें कई खवातीन की होती हैं।
तो अगर ये आपको हमेशा के लिए याद हो गया तो दूसरी औरतों की हालतें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये आप अच्छी तरह से याद रखें कि बेटी की ये 3 हालत होती है। किताब में यही बातें लिखी हुई हैं, थोड़ी और वजाहत के साथ, उसको आप पढ़ लें, समझ लें। किताब में सारी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत ही मुख्तसर तौर पर मैंने लिखा है, किताब में पूरी तफसील के साथ है। अब मिसालें देखते हैं। एक आदमी मर गया, ये मय्यत, मत कहते हैं ये मुज़क्कर है। आदमी मरा, औरत नहीं। कौन मरा? एक आदमी मर गया। अब मरने वाले के वारिसीन में एक बीवी है और एक बेटा है और एक बेटी है। बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। बेटे को कितना? बेटा है और बेटे के साथ बेटी भी है, तो इन दोनों को बाकी मिलेगा, इन दोनों को बाकी मिलेगा। यानी कुल माल का 8 हिस्सा करेंगे, एक हिस्सा बीवी को दे देंगे, बाकी बचेगा जो 7, उसका 3 हिस्सा करेंगे, 2 बेटे को और 1 बेटी को। ये पहली हालत है, बाकी पाने की पहली हालत। आदमी मर गया, उसकी बीवी है और 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं है, एक अख शकीक, सगा भाई। बीवी को कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 बेटियां मरने वाले की फुरू में मुअन्नस मौजूद है, मुअन्नस फरे वारिस मौजूद, यानी फरे वारिस में कोई है, औलाद में कोई है। तो औलाद में कोई भी होगा तो उसका बीवी का कितना हो जाएगा? 1/8। 2 बेटियां हैं, असबा बनाने वाला कोई नहीं है, वजूद आसिब है नहीं है, और तादाद इनकी 1 से ज्यादा है, इसलिए इनको कितना मिलेगा? 2/3। हक शकीक को कितना मिलेगा? जो बाकी बचेगा इसको किसी को और दूसरे अंदाज से देखें आप। मरने वाला मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, मुअन्नस मरने वाली औरत भी तो हो सकती है। अब इसका शौहर है और बेटी और भाई है, अख शकीक है। मरने वाली औरत है, शौहर को कितना मिलेगा? 1/4। क्यों? क्योंकि औलाद मौजूद है, बेटी, औलाद ना होती तो कितना? 1/2, 1/4 मिलेगा, क्योंकि औलाद मौजूद है। बेटी को कितना मिलेगा? बेटी की पहली सूरत नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी है, और तीसरी में इसको कितना मिलता? 1/2, इसलिए बेटी को कितना मिलेगा? 1/2, आधा। और जो बचेगा तो अक्षकीक, सगे भाई को, अक्षकीक मतलब सगा भाई, ये इसको बाकी मिल जाएगा। और अगर नीचे अखले अब भी हो तो, अगर नीचे ये भी हो तो, हाँ, मतलब सबसे छोटा बच्चा सबसे सही जवाब दे रहा, उसने बताया कि ब्लॉक कर देगा और आप लोगों को याद ही नहीं है, ये ब्लॉक हो जाएगा। एक आदमी मर गया, मरने वाले को हम मुज़क्कर ही मानते, मय्यत मुज़क्कर है। अब इसकी है बीवी ज़ौजा, एक है बेटी और एक है अख ले उम और एक है अख ले अब। बीवी है, बेटी है, माँ शरीक भाई है, बाप शरीक भाई है। बीवी को कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा, क्योंकि औलाद मौजूद है ना। बेटी को कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा, कोई आसिफ नहीं है, 1 से ज्यादा भी नहीं है, अकेली है तो 1/2 मिलेगा। अखले उम को कितना मिलेगा? ब्लॉक, देखो इसको याद है बच्चे को, देखो बच्चे को आगे याद है कि नहीं, ठीक है। ब्लॉक कौन ब्लॉक करेगा इसको? बिन्त ब्लॉक करेगी, क्योंकि हज ब्लॉकिंग रूल में आपको बताया गया है, 6 रूल आपको बताया गया हज के, ब्लॉकिंग के 6 रूल। 6 में दूसरे नंबर का रूल क्या है कि बेटी यानी फुरू की मुअन्नस ये ब्लॉक कर देगी हवाशी में से इखवाले उम को,
और क्यों? कलाले के उसूल से आपको बताया गया। अखले आपको क्या मिलेगा? इसको बाकी मिलेगा। और मिसाल देखते हैं, दो बेटी कर देते हैं और साथ में है शकीका। अब बताइए बीवी को कितना मिलेगा? 1/8, बेटी को 2/3, बहन को कितना मिलेगा? बहन को यहां कुछ मिल सकता है, पढ़ चुके हैं आप, मतलब मिसाल में मैं ऐसी कोई चीज नहीं ला रहा हूं जिसको आपने पढ़ा नहीं है। बहन को कितना मिलेगा? बाकी। बहन बाकी पाएगी, सही जवाब है, बहन कितना पाएगी? बाकी। लेकिन क्यों? हाँ, ये बहन जो है बेटियों के साथ असबा माल गैर बन जाती है। असबा में, असबा की बहस में आपको बताया गया था कि बहनें, मरने वाले की बहनें दो तरह असबा बनती है। एक असबा बिल गैर, यानी बहन अपने भाई के साथ हो तो असबा बिल गैर, और बहन के साथ भाई नहीं है, बहन के साथ मरने वाले की मुअन्नस औलाद है, बेटी पोती कोई भी है, तो उनके साथ अगर बहनें आती हैं तो बहनें बचा हुआ ले लेती हैं। तो यहां पे देखिए मुअन्नस के साथ ये बहन है, इसलिए इसको मिलेगा बाकी। हम सिर्फ बिन थोड़ी पढ़ेंगे, इससे पहले जो कुछ पढ़ा है उसको भी लेके चलेंगे ना। हाँ, और मिसाल देखते हैं दूसरी। आदमी मर गया, 3 बेटियां हैं, बिन और अख शकीक है और अखले अब है। बेटियों को कितना मिलेगा? 3 बेटियों को 2/3। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा है, असबा उसबा है ही नहीं इसका। 2/3। अख शकीक को कितना मिलेगा? बाकी। अखले अब को ब्लॉक। इसको आप बांट भी सकते हैं, आपको अगर हिसाब आता है। मिसाल के तौर पर देख लें आप, 3 लाख था, मान लो 3 लाख था, तो बेटी को कितना मिलेगा 3 लाख में से? 2 लाख। और अक्षकीक को और अखलेब को कुछ नहीं, 3 खत्म हो गया ना, ऊपर बचा हुआ इसको दे दो। एक और मिसाल लेते हैं। आदमी मर गया, उसकी बीवी है, एक बेटा है, बेटी है और उख्त शकीका है। अब बताइए बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। इन दोनों को बाकी मिलेगा। उख्त शकीका को कौन महजूब करेगा? इसको कौन महजूब करेगा उख्त शकीका को? बिन्त उख्त शकीका को महजूब नहीं करती, इब्न 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 महजूब करेगा। बिन्त ये उख्त ले उम को महजूब कर सकती, इख्वा ले उम के ग्रुप को महजूब कर सकती, इसको नहीं। तो बाकी इन दोनों को मिलेगा, उख्त शकीक महजूब हो जाएगी। मैयत मुअन्नस है, औरत है, उसका है जौज, उसकी है 2 बेटियां और उसकी है एक बाप शरीक बहन है। जौज को कितना? 1/4। क्यों? क्योंकि ये औलाद मौजूद है। 2 बेटियों को कितना? 2/3। उख्तलाफ को कितना? उख्तलाफ को कितना? बाकी। क्यों? क्यों बाकी मिलेगा इसको? क्यों? कौन सी शक्ल है बाकी पाने की इसके? ये इसके साथ असबा माल गए, बेटियां है ना, तो बहनें जब सिर्फ बेटियों के साथ है, बेटियां, बेटा भी आ गया तब तो ये ब्लॉक हो जाएगी। बेटा नहीं, सिर्फ बेटियों के साथ हो बहनें, कौन सी बहन? उख्त शकीका या उख्त लिअब, ये दोनों अगर बेटियों के साथ आ गई तो बाकी पा जाएगी। 2 तरह की बहन सिर्फ ज़हन में रखे, उख्त शकीका और उख्त
ले आप, सगी बहन और बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन नहीं। माँ शरीक बहन अगर बेटी के साथ आई तो ब्लॉक, बेटी उसको ब्लॉक कर देगी। और ये उख्त ले अब या उख्त शकीका, ये अगर बेटी के साथ आई तो इनके साथ आने की वजह से इनको बाकी मिल जाएगा। ये जहन में रखें। यहाँ पे भी इसको कितना मिला? बाकी। तो पीछे जो पढ़ चुके हैं वो जहन में मौजूद रहे। बेटियों का समझ में आ गया? कोई सवाल है तो? हाँ, एक से ज्यादा है ना, तो 2/3 उनको जब दे दिया जाएगा तो 2 है 3 है जितना भी सब बराबर बराबर ले लेंगे आपस में, सब बराबर बराबर पूरे ग्रुप को मिलेगा। 2/3 पूरे ग्रुप को मिलेगा, बेटियों के पूरे ग्रुप को। फिर वो सारी बेटियां 2 हो 4 हो 5 हो सब अपना बराबर बराबर ले लेंगी। 2 है तो ज्यादा आएगा हिस्से में, जितना तादाद बढ़ेगी उतना उन लोगों का कम होता चला जाएगा। ऐसे बेटे को अभी तो होता है, बाकी बचता है बेटियों को। तो बेटे की तादाद ज्यादा, 10 बेटे हो तो बहुत कम हो जाता है, एक के हिस्से में जाता है बहुत कम हो जाता है, तो पूरे ग्रुप को मिलता है। जब हम कहते हैं ना इब्न, सिर्फ बेटियों का मसला नहीं, इब्न भी है बेटा, तो 2 बेटा हो 3 हो 4 हो 5 हो सब उसी को मिल जाता है, फिर वो लोग आपस में बांट लेते हैं। ये तीनों अच्छी तरह से याद कर लें, आगे बहुत काम देगा। और अल्लाह ने यहाँ पे ये तीनों एक साथ ही बताया है। सूरे निसा की आयत नंबर 11 आपको याद है तो तीनों याद रहेगा। 11 में यही तीनों बातें हैं। अल्लाह कहता है, तरतीब से देखें, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इसमें ये आ गया कि औलाद में मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है तो 2 मुअन्नस का जितना उतना एक मुज़क्कर का। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, अगर बेटियां 2 से ज्यादा हों तो उनको 2/3। आगे अल्लाह कहता है फौरन बाद में, व इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ़, अगर एक हो तो आधा। तो कुरान की आयतें याद हैं, एक ही आयत बल्कि एक आयत भी नहीं, एक आयत से थोड़ा सा हिस्सा, तो टुकड़ा आपको याद है, तो ये तीनों एक साथ याद है। और ये तीनों अगर आप भूल गए अभी तो आगे बहुत सारी औरतों के मसलों में, औरतों के हिस्सों में मसला पड़ेगा, इसलिए तीनों अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आगे हम देखते हैं बिंतुल इब्न, पोती। बिंतुल इब्न, पोती, पोती कोई भी हो, पोती हो पड़पोती हो कोई भी हो। पोती की कितनी हालतें होती हैं? पोती की कुल 5 हालतें हो सकती हैं। पोती की कुल 5 हालतें हैं और इन 5 में से 4 आपके सामने आ चुकी हैं, 4 आ चुकी है आपके सामने, एक बाकी है जो आपको बताना है। अब ये बताइए चारों कौन कौन सी आ चुकी हैं? अरे 3 तो वही है जो बेटियों की, मैंने बताया था कि जरा याद रखना उसको। 3 वही है जो बेटियों की है, यानी बाकी पाएगी 2/3 पाएगी, आधा पाएगी। 3 तो वही है। चौथी हालत इसकी क्या हो सकती है? पोती की। पोती देखिए मैयत की डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है, बीच में कोई वास्ता है, इब्न। इसका मतलब क्या हुआ कि इब्न इसको ब्लॉक कर सकता है, तो इसकी एक चौथी हालत है ब्लॉक होने की, इसे कोई ब्लॉक कर देगा। और इसकी एक 5वीं भी हालत है, उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये हालतें देख लें इसकी। सबसे पहली हालत आप इसकी लिख दें महजूब, महजूब होने की। महजूब यानी इसको कुछ नहीं मिलेगा। और ये हज्ब की बहस में बात आ चुकी है और वहां पे आपकी समझ में बात आई होगी कि बिंतुल इब्न कभी महजूब भी हो सकती है। तो बिंतुल इब्न की पहली हालत हो सकती है महजूब होने की। क्यों? इसलिए कि बिंतुल इब्न मैयत की डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है, बल्कि ये बेटे के वास्ते से आती है। इसलिए अगर बेटे का वास्ता मौजूद होगा तो बिंतुल इब्न को नहीं मिलेगा। जैसे एक आदमी मर गया, अब उसका बेटा है और बिंतुल इब्न है, तो इस सूरत में बेटा वारिस होगा, बेटे को मिलेगा, लेकिन बेटी महजूब हो जाएगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा। बेटा इसको महजूब कर देगा क्योंकि ये बिंतुल इब्न इसी बेटे के वास्ते से आई है। तो इसकी पहली जो हालत है वो महजूब होने की।
महजूब कब होगी? जब बिंतुल इब्न से ऊपर कोई मुज़क्कर हो फुरू में। फ़रे वारिस मुज़क्कर आला हो। बिंतुल इब्न कब महजूब होगी? जब फ़रे वारिस मुज़क्कर आला हो। मुज़क्कर आला हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए एक मैयत है, उसकी ज़ौजा है, इब्न है और बिंतुल इब्न है, तो ज़ौजा को मिल जाएगा 1/8 और बाकी मिल जाएगा बेटे को, और ये बिंतुल इब्न हो जाएगी महजूब क्योंकि ये बेटा मौजूद है, क्योंकि ये बेटे ही के वास्ते से आती है और ये इसको महजूब कर देगा, ये बिंतुल इब्न महजूब हो जाएगी। और अगर बिंतुल इब्न और निचले नस्ल की हो और नीचे दर्जे की हो तो फिर ऊपर दर्जे का जो बेटा होगा वो भी इसको महजूब कर देगा, यानी पोता इसको महजूब कर देगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसकी बीवी है और उसका एक पोता है और उसकी एक पड़पोती है, बिन्तो इब्निल इब्न। तो इस सूरत में भी बाकी इसको मिल जाएगा पोते को, और ये जो पड़पोती है इसको नहीं मिलेगा, ये महजूब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है फ़रे वारिस मुज़क्कर आला मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर मुज़क्कर फ़रा मौजूद है, तो ये निचले दर्जे की हो जाती है, यानी ऊपर मुज़क्कर फ़रा मौजूद है, उससे ये नीचे आ जाती है, इसलिए ये महजूब हो जाएगी। तो महजूब होने की शर्त जो है वो ये कि फ़रे वारिस मुज़क्कर आला हो, यानी फ़ुरू में बिंतुल इब्न से ऊपर कोई मुज़क्कर होगा फ़ुरू में तो बिंतुल इब्न महजूब हो जाएगी। तो अगर कोई बेटा है और बिंतुल इब्न यानी पोती है तो बेटा पोती को महजूब कर देगा, या अगर पड़पोती है, पोती से भी नीचे पड़पोती है, तो फिर पोता उसको महजूब कर देगा। इसी तरह आगे सिलसिला आप समझ लें। तो ये एक पहली हालत है इसकी, पोती की, कि महजूब हो जाती है, और ये पहले हज्ब की बहस में ये बात आ चुकी है। इसके अलावा पोती की 3 हालतें वही हैं जो बेटियों की बतलाई गई हैं। बेटी की 3 हालत आपके सामने क्या आई है? एक तो ये कि वो असबा होगी, असबा बिल गैर यानी बाकी पाएगी, दूसरा वो सुलसैन पाएगी 2 से ज़्यादा हो तो, और तीसरा अकेली बेटी हो तो वो निस्फ पाएगी। तो यही तीनों हालतें इस पोती की भी होंगी। तो अगर पोती के साथ उसका असबा होगा तो पोती बाकी पाएगी। शर्त क्या है? आसिब मौजूद हो। जैसे एक आदमी मर गया, उसकी बीवी है और उसका पोता है और पोती है, बिंतुल इब्न पोती है, तो बीवी को मिल जाएगा 1/8 और ये पोता इस पोती को असबा बना लेगा, तो इन दोनों को मिल जाएगा बाकी, और फिर बाकी जो इनको मिलेगा ये आपस में लिज़्ज़कर मिस्लु हद्दिल उन्सयैन के कायदे से आपस में बांट लेंगे। तो ये दूसरी हालत है, यानी जो बेटी की थी वही हालत पोती की भी है। जब बेटी के साथ उसका मैयत का बेटा हो तो वो बेटी उसके साथ असबा बन जाती है। ऐसे पोती का मसला भी है कि पोती के साथ अगर पोता होगा तो वो उसको असबा बना लेगा। ये दूसरी हालत होगी। एक तीसरी हालत एक और है इसकी, उसको अभी छोड़ते हैं। एक चौथी हालत देखते हैं, 2/3। ये 2/3 ये भी बेटी की हालत थी। आप देख चुके हैं कि बेटियां अगर 2 से ज़ायद हों, तअद्दुद हो बेटियों में और आसिब मौजूद ना हो तो उनको 2/3 मिलता है। और यही हालत पोती की भी है। अगर पोतियां 1 से ज़ायद हों, तअद्दुद हो उनमें, तअद्दुद हो तो उन्हें 2/3 मिलेगा। याद रहे जो ऊपर जो लिखी जा रही हैं शर्तें, हम नीचे तभी बढ़ेंगे जब ऊपर की हालतें ना हो, यानी महजूब ना हो तो ये हालत हो सकती है कि पोती असबा बन जाएगी। ये भी ना हो यानी आसिब ना हो तो फिर एक तीसरी हालत होगी, ये भी ना हो तो फिर एक चौथी हालत होगी। ये तीसरी हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा तअद्दुद 2 से ज़्यादा, इसका मतलब ये चीज़ नहीं है, यानी महजूब भी नहीं है, आसिब भी नहीं है, तो फिर ये शक्ल हो सकती है कि 1 से ज़्यादा हो। तो पोती 1 से ज़्यादा हो तो उनको 2/3 मिलेगा। जैसे एक आदमी मर गया और उसकी बीवी है और 2 बिंतुल इब्न है, 2 बिंतुल इब्न है,
और एक भाई भी ले लें, अख शकीक है, तो ज़ौजा को 1/8 मिलेगा, दोनों पोतियों को 2/3 मिलेगा, जो बचेगा ये इस भाई को मिल जाएगा। तो ये देखें इसकी हालत 2/3 की, पोती एक से जायद है, महजूब नहीं हो रही है, कोई फरे वारिस मुज़क्कर आला नहीं है, महजूब नहीं हो रही है, और आसिब भी मौजूद नहीं है इसका, और तादाद एक से ज़्यादा है, इसलिए 2/3 इनको मिल गया। और अगर तादाद ताद्दुद ना हो तो फिर एक ही हालत बचती है बेटी की तरह से, 1/2 इसको मिलेगा, इनफराद, अकेली हो। तो जिस तरह बेटी अकेली होती है तो 1/2 पाती है, ऐसे ही पोती अकेली हो तो 1/2 पाएगी। पोती यानी अपने ग्रुप में अकेली हो, जैसे बिंतुल इब्न, मिसाल देख लें आप, बिंतुल इब्न है, अब इसके साथ और कोई नहीं है, दूसरा कोई हवाशी में कोई है, मान लो अख शकीक है, तो ज़ौजा को मिलेगा 1/8, बिंतुल इब्न को 1/2, इसको मिलेगा बाकी, क्योंकि बिंतुल इब्न तन्हा है, अकेली है, और ऊपर की कोई शक्ल नहीं है, ना फरे वारिस मुज़क्कर आला है, ना इसका कोई आसिब मौजूद है, और ना इसकी तादाद एक से ज़ायद है, इसलिए फिर एक ही हालत बचती है कि वो 1/2 लेगी। तो ये पोती की वो 4 हालतें हैं जो इससे पहले भी आपके सामने आ चुकी हैं। महजूब यानी पोती किसी वास्ते से आती है, और जब भी पोती के ऊपर का वास्ता मौजूद होगा तो पोती महजूब हो जाएगी। और उसके बाद में ये दूसरी हालत है असबा बनने की, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं असबा की बहस में, कि किसी भी बेटी के साथ उसी दर्जे का बेटा आता है तो वो बेटी उसके साथ असबा बिलगैर बन जाती है। तो मैयत की अगर बेटी है तो वो बेटे के साथ असबा बिलगैर बन जाएगी, मैयत की पोती है तो वो पोते के साथ असबा बिलगैर बन जाएगी। और ये 2/3 ये भी बेटियों की बहस में आपके सामने ये बात लाई जा चुकी है कि बेटियां जब सिर्फ बेटियां हों, बेटे ना हों, और वो एक से ज़ायद हों तो 2/3 पाती हैं। तो यही हालत पोती की भी होती है कि पोतियां हों और पोते ना हों, और पोतियां एक से ज़ायद हों तो वो 2/3 पाती हैं। और ये 5वीं हालत है, यानी पोती अकेली हो और कोई ना हो, तो बेटी की तरह से बिल्कुल है कि बेटी अकेली होती है और कोई नहीं होता है फुरू में, तो बेटी 1/2 लेती है। तो ऐसे पोती अगर अकेली पड़ जाए और कोई ना हो तो वो भी 1/2 लेगी। ये तीसरी हालत भी हम देख लेते हैं, ये क्या, ये एक नई बात है। तीसरी हालत ये है कि ये 1/6 पाती है, 1/6। 1/6 कब पाती है? 1/6 पाती है, और इसकी शर्त यह है कि ये शर्त है, 1/6 पोती को कब मिलेगा? जब पोती से ऊपर फुरू में कोई ऐसी बेटी हो जिसको 1/2 मिल रहा हो। जैसे एक आदमी मर गया, उसकी बीवी है और बेटी है बिंत, और फिर बिंतुल इब्न पोती है, अख शकीक है। ज़ौजा को कितना देंगे? 1/8। बेटी अकेली है इसलिए 1/2। पोती को यहाँ पे 1/6 दे देंगे और इसको बाकी। यहाँ पे हम पोती को 1/6 दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर बेटी को 1/2 मिल चुका है, तो ऊपर निस्फ पाने वाली बेटी हो, तो कभी भी ऊपर निस्फ पाने वाली बेटी हो और ये शक्लें ना हो, ये ऊपर जो है ना, ये सूरत भी ना हो, ये भी ना हो, उसके बाद ये तीसरा नंबर आएगा। तो अब देखें कि पोती ऐसी सूरत में है कि पोती महजूब नहीं हो रही है, पहली हालत नहीं है, और पोती का कोई आसिब भी मौजूद नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें ना होने के बाद हम देख रहे हैं कि बेटी को आधा मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में पोती को 1/6 मिल जाएगा। यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि इस सूरत में, यानी अगर ऊपर किसी बेटी को 1/2 मिला हो तो 1/6 पोती को क्यों देते हैं, इसकी वजह क्या है? असल में कुरान मजीद में बेटियों का जो हिस्सा बतलाया गया है कि बेटियां अगर एक से ज़ायद हों तो उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बतलाया गया है वो है सुलुसैन, यानी 2/3। ये फ़र्ज़ हिस्सा, फ़र्ज़। तो बेटियों का फ़र्ज़ी हिस्सा जो बतलाया गया है
यानी तयशुदा हिस्सा, यानी बेटियां जब असहाबुल फुरूज में से हों, तयशुदा हिस्सा पा रही हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको कितना मिल सकता है? सुलुसैन, यानी 2/3। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बेटी को निस्फ मिल जाता है और उसके बाद एक पोती होती है जो भी बेटियों में शुमार होती है, तो इस पोती को भी 1/6 दे देते हैं, क्योंकि अभी पूरा सुलसेन जो बेटियों के लिए तय था वो मुकम्मल बेटियों तक नहीं पहुंचा है। अगर मैयत की एक बेटी हो और एक पोती हो, तो बेटी को जब हमने निस्फ दिया तो समझो पूरा सुलसेन ख़त्म नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने बेटियों का हिस्सा सुलसेन तय करके रखा है। तो ऊपर की किसी एक बेटी को 1/2 दिया तो अभी मुकम्मल ये सुलसेन नहीं है, बल्कि सुलसेन में से अभी 1/6 बच रहा है। तो सुलसेन में से अगर हम आधा निकालेंगे तो 1/6 बच जाएगा। तो बेटी को अगर 1/2 मिला है और नीचे भी कोई बेटी है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा सुलसेन बेटियों में नहीं गया है, 1/2 ही गया है। तो 1/2 अगर सुलसेन से हम निकालते हैं तो 1/6 बचता है। तो ये जो बचता है ये हम नीचे की बेटी को दे देते हैं, बिन्तुल इब्न को। यहाँ सबसे पहले आप ये समझ लें कि सुलसेन में से अगर निस्फ निकाल दें तो सुदुस बचता है। इसको आप इस तरह समझ लें, 2/3 है, 2/3 में से अगर हम 1/2 निकालते हैं, 1/2 माइनस करते हैं, तो कितना बचता है? 1/6 बचेगा। कैसे? तरीका इसका ये होता है कि इसको हम ज़रब दे देते हैं 6, 3 दूना 6 और फिर 2 दूना 4 और फिर 3 करने 3 1 3। अभी कितना हुआ? 4 में से 3 हमने निकाल दिया तो हुआ 1, और ये नीचे क्या है? 6, 1/6, 1/6। तो ये सुलसेन है। 2/3 में से हमने माइनस किया, घटाया 1/2, तो बचा कितना? 1/6। तो पता ये चला कि 2/3 में से जब हम 1/2 घटाते हैं तो बचता कितना है? 1/6 बचता है। ये देख लें, आप समझ लें इसको। तो 2/3 में से 1/2 हमने निकाला तो 1/6 बना। यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ें, 1/2 और 1/6 को, तो ये सुलसेन हो जाएगा। जोड़ के देख लें आप। जैसे 1/2 है प्लस 1/6, तो ये कितना आएगा? ये 2/3 आएगा। कैसे आएगा देखें आप। ये नसब नमा यहाँ पे बराबर नहीं है, पहले बराबर कर लें आप इसको। 1/2 ज़रबे 3, 3 से ज़रब करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया? 3/6 हो गया। और ये असल में वही है, 1/2 ही है, बस इसके टुकड़े ज़्यादा हो गए। चूंकि यहाँ पे 1/6 है, यानी ये नसब नुमा बराबर करने के लिए हमने ये किया है। तो ये 3/6 हो गया, 3/6 हो गया। अब हम जोड़ देते हैं 1/6 को, 1/6 को, तो कितना हो गया? 3 1 4, 4/6, 4/6। अब फिर इसको मुख्तसर कर देते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, कितना हो गया? 2/3। तो अब किसी एतबार से भी देखें आप, 2/3 में से 1/2 घटाएं तो होता है 1/6। मतलब ये है कि 1/2 और 1/6 दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? सुलसेन 2/3। यहाँ हमने जोड़ के दिखाया, 1/2 प्लस 1/6 बराबर 2/3। ये एक तरीका है जो रियाजी जानते हैं, हिसाब जानते हैं, वो इस तरीके से समझ सकते हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब मैयत और ये मान लीजिए बिन्त है, 1/2 इसको मिला है, और यहाँ पे बिन्तुल इब्न है, तो 1/6 हमने इसको दिया। कैसे दिया? बेटी को 1/2 मिला, तो बेटियों का हिस्सा कुरान ने सुलसेन बताया है, तो सुलसेन में से कितना जा रहा है? 1/2 जा रहा है। तो सुलसेन में से 1/6 बच रहा है, यानी 2/3 में से 1/2 जा रहा है, तो उसमें से 1/6 बच रहा है, इसलिए 1/6 हमने इसको दे दिया। तो ये रियाजी का जो तरीका था उसके ज़रिए मैंने समझाया। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझ लें। मिसाल के तौर पर इस तरह समझ लें आप, इसमें सुलसेन कितना है? ये एक सुलुस है। ये एक चीज़ का हमने 3 हिस्सा किया, इसको कहते हैं 1/3।
एक सुलुस है। एक और ले लें इसी तरह से तो 2 सुलुस हो जाएगा, सुलुसैन हो जाएगा। इसको भी ले लें तो यह हो गया सुलुसैन। यानी कुल माल में से इतना देने के लिए कहा गया है, ये 2/3 है। इतना बेटियों का हिस्सा कहा गया है। लेकिन अगर इतना ना मिले, 2/3 ना मिले, बल्कि सिर्फ आधा मिले, तो इसका आधा कितना होगा? अगर हम इसके 6 टुकड़े कर लें तो आधा कितना होगा? यह है 1/2। यह है 1/2। ये पूरा मिला के ये 3 सुदूस है, ये तीनों मिला के आधा है। देखिए पूरा कितना है? 1 2 3 4 5 6, पूरा 6 है। तो 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा। 1 2 3, तो 3 आधा यानी 1/2 है। और ये एक हिस्सा कितना है? इतना जो हिस्सा है कितना? 1/6 है। तो ये हमने 6 टुकड़े किए तो 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी, ये सब 1/6 है। तो इन सब का अगर हम आधा निकालें तो इसमें कितना सुदूस आ जाएगा? 1 2 3 सुदूस आ जाएगा। तो 1 सुदूस ये जो है ना, 1 सुदूस ये बच जाता है। तो एक तो हिसाब के जरिए मैंने आपको समझाया, सुलसैन यानी 2/3 में से अगर हम निकालते हैं निस्फ यानी 1/2 तो बचता है सुदूस यानी 1/6। तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये 3 हिस्से में से 2 यानी एक चीज का 2/3 है, फिर उसी चीज का ये आधा है। तो 2/3 में से अगर हम आधा निकालते हैं तो 1/6 बचता है। ये दूसरा तरीका है इसको समझने का कि 2/3 में से अगर हम 1/2 निकालते हैं तो ये 1/6 बच जाता है। तो यही हम पोती को देते हैं। एक और मिसाल से समझ लें आप कि अगर किसी के पास मान लीजिए 60 रुपये हैं, ये बिंत और ये बिंतुल इब्न, मान लीजिए कि 60 रुपये थे, ये समझ लें 60 रुपये, तरका 60 रुपये था। तो बिंत को कितना गया? 1/2, 1/2 यानी 30, यानी 30। बिंद को हमने 1/2 दिया यानी 60 में से 30 दिया। पूरा बनात का जो हिस्सा है वो कितना है? ये जो 60 है इसमें जो बेटी का हिस्सा था कितना, यानी तमाम बेटियों का जो हिस्सा अल्लाह ने तय किया है वो 2/3। तो 60 का 2/3 होगा 40, 2/3 होगा 40। ये 60 का 2/3 कितना होगा? 40। बेटियों का हिस्सा कितना है? 2/3। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 60 में से बेटियों को कितना जा सकता है? 2/3, और 2/3 होता है 40। अब यहाँ पे गया कितना है? एक ही बेटी है, आधा गया है, कितना गया? 30। तो अगर हम 40 में से 30 निकाल दें तो कितना बचता है? 10। तो इसको हम दे देंगे 1/6, 1/6 यानी 10, 10 इसको मिल जाएगा। और यहां पे अगर अक्षकीक होगा तो ये बाकी ले लेगा, 30 40 और 20 ये ले लेगा। इस मिसाल में आप देखें कि बिंत को 1/2 मिल रहा है, उसकी वजह से बिंतुल इब्न को 1/6 मिल रहा है, क्योंकि यहां बेटियों का जो हिस्सा था 2/3, मिसाल देखें 60 है तो 60 में से हिस्सा था 40, लेकिन 40 में से 30 मिला है, अभी 10 बच गया है। तो ये बचा हुआ जो 10 है यानी जो सुदुस है वो हम पोती को दे देंगे। और ऐसा हम क्यों करते हैं? यानी अगर ऊपर की बिंत को निस्फ मिला है 1/2 तो हम 1/6 बिंतुल इब्न को दे देते हैं, ये देखते हुए कि सुलसैन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें से 1/6 बच रहा है, वो हम दे दें बिंतुल इब्न को। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसकी एक वाज़ेह दलील सही बुखारी में है कि अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक सवाल आया मीरास का। सवाल में क्या था कि एक आदमी मर गया था, तो मरने वाले की एक बेटी थी और एक बहन थी और एक पोती थी। एक बेटी थी, एक पोती थी, एक बहन थी। तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, वो भी मिसाल से मैं बता दूं। अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक सवाल आया, उसमें कौन कौन लोग थे? बिंत और बिंतुल इब्न और एक उख्त।
सगी बहन। तो अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये सवाल आया तो उन्होंने कैसे बांट के दिया? आधा दे दिया बेटी को, आधा दे दिया बहन को, इसको काट दिया, बिन्तुल इब्न को नहीं दिया उन्होंने। फिर उन्होंने ये कहा कि जाओ अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछ लो, उनसे भी जाके चेक करा लो कि ये जवाब सही है कि नहीं। तो साइल जब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको गलत करार दिया, कहा यह तकसीम सही नहीं। उन्होंने किस तरह बांटा? उन्होंने बेटी को दिया 1/2 और बिन्तुल इब्न यानी ये जो पोती थी उसको दिया 1/6 और इसको दिया बाकी। ये आप पढ़ चुके हैं असबा की बहस में कि बहन अगर फ़रए मुअन्नस के साथ हो तो उसको बाकी मिलता, असबा माल गैर। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ने इसको असबा माल गैर बनाया, इन इसको बाकी दिलाया, बेटी को आधा ही दिया जैसे उन्होंने दिया था। अलबत्ता बिन्तुल इब्न जिसको काट दिया था अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उनको दिया 1/6। और उसी मौके से अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तकसीम किया है, और उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तकमिलत सुलुसैन, कि सुलुसैन मुकम्मल करने के लिए, यानी ये दोनों मिला के सुलुसैन मुकम्मल होता है। इन दोनों का हिस्सा अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है? यह 2/3 होता है, यानी 1/2 और 1/6 आप जोड़ेंगे तो 2/3 होता है। तो इसको तकमिलत सुलुसैन कहते हैं कि सुलुसैन को मुकम्मल करना। तो 1/2 अभी मुकम्मल सुलुसैन नहीं है, तो 1/6 भी उसमें ऐड कर दें तो सुलुसैन हो जाएगा। तो 1/2 इसको गया, 1/6 भी इसको दे दिया, तो ये मुकम्मल 2/3 बेटियों में आ गया जो कि कुरान ने तय किया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही तकसीम करने के लिए बतलाया है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तरह से तकसीम किया और तकसीम करके पोती को भी 1/6 दिलाया। तो इसी बुनियाद पर हम जो है पोती को इस हालत में 1/6 देते हैं। ये अल्लाह के नबी रसूल की हदीस है सही बुखारी में, उस रोशनी में हम इसको 1/6 देते हैं और इसको क्या कहते हैं? तकमिलतुस सुलतैन, यानी सुलतैन मुकम्मल करने के लिए हम उसको 1/6 देते हैं। तो ये हालत हो गई किसकी? पोती की तीसरी हालत। तो इसको अच्छे से समझ ले, बाकी 4 हालतें तो पहले आप पढ़ चुके हैं, ये नहीं है इसलिए इसको हमने आपको तफसील से समझा दिया है। अब एक चीज़ और रह गई है, वो ये कि अब तक की बहस में अगर आपने गौर किया होगा तो एक चीज़ और भी समझ में आई होगी आपको कि पोती के महजूब होने की एक सूरत और भी है। पोती के महजूब होने की एक सूरत आपको यहाँ बताई गई है, क्या? कि फ़रए वारिस मुज़क्कर आला हो। लेकिन ये जो सूरतें आपने पढ़ी हैं, ख़ास तौर से ये 1/6 वाली, ये पढ़ने के बाद आपके जहन में खुद ब खुद एक बात आ जानी चाहिए कि एक और हालत हो सकती है कि पोती को कुछ न मिले, यानी वो महरूम हो जाए। वो हालत क्या है? वो ये है, मिसाल से देख लें आप कि एक आदमी मर गया, उसकी है 2 बेटियां और एक है बिन्तुल इब्न, एक है अख शकीक। तो 2 बेटियों को कितना मिलेगा? 2/3 मिलेगा, अख शकीक को बाकी मिलेगा। बिन्तुल इब्न को क्या मिलेगा? यहाँ पे इस हालत में बिन्तुल इब्न को कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहां बेटी एक होती तो इसको 1/6 मिल सकता था तकमिलतुस सुलसैन के लिए, सुलसैन मुकम्मल करने के लिए। लेकिन यहां तो सुलसैन पहले ही मुकम्मल हो चुका है, यानी जो सुलसैन था वो पूरा 2 बेटियों में जा चुका है, उसके बाद ये पोती बची है। तो इसको क्या मिलेगा? इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है 2/3, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, और 2/3 पूरा का पूरा यहाँ ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब इसके लिए कुछ भी नहीं बचा। तो ये भी इसके महजूब होने की एक शक्ल है। लेकिन महजूब की बहस में हमने ये शक्ल नहीं बताई थी, क्योंकि हकीकत में ये महजूब नहीं हो रही है बल्कि महरूम हो रही है। महजूब का मतलब ये होता है कि एक हाजिब किसी वारिस को वर्षा के कतार ही से निकाल के बाहर कर देता है, यानी वो लाइन में होता ही नहीं। लेकिन महरूम का मतलब कि लाइन में तो रहेगा लेकिन उसके लिए कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ बिन्तुल इब्न लाइन में है, कोई इसको महजूब नहीं कर रहा है। बिन्तुल इब्न को कौन महजूब कर सकता था? इब्न कर सकता था, फ़रए वारिस मुज़क्कर आला इब्न, लेकिन इब्न यहाँ पर नहीं है। तो बिन्तुल इब्न यहाँ पे महजूब नहीं हो रही है लेकिन महरूम हो रही है, क्योंकि 2/3 में से ही कुछ इसको मिल सकता था, वो पूरा जब इन दोनों को मिल गया तो इसके लिए कुछ नहीं बचा, तो ये हो गई महरूम। तो चूंकि महरूम में भी इसको कुछ मिलता नहीं, इसलिए हम इसको इसी के साथ शामिल कर देते हैं महजूब की शक्ल में। तो यहाँ एक चीज़ और लिख देते हैं, क्या?
की तो एक तो पोती के महजूब होने की शक्ल ये फरे वारिस मुज़क्कर आला, दूसरी शक्ल है कि ऊपर 2/3 खत्म हो गया हो। तो ऊपर अगर 2/3 खत्म हो गया तो भी पोती को कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2/3 खत्म हो गया है और पोती को कुछ नहीं मिला। अलबत्ता ये खत्म हो जाने के बाद भी पोती को कभी कभी मिल सकता है, वो इस तरह कि इसका आसिब आ जाए, इब्नुल इब्न। आसिब कौन होगा इसका? इब्नुल इब्न। इब्नुल इब्न आ जाए तो फिर इसको मिल सकता, गर्चे खत्म हो चुका क्योंकि फर्जी हिस्सा खत्म हुआ है और ये आसिब आ गया इब्नुल इब्न, तो ये आसिब आ गया यानी बाकी पाने वाला आ गया। और जब बेटा या पोता कोई भी बाकी पाने वाला आता है और उस दर्जे की कोई मुअन्नस होती है तो वो अपने साथ शामिल कर लेता बाकी में। तो ये जो इब्नुल इब्न नीचे आ गया तो ये बाकी पाने वाला आ गया और इसी दर्जे की बेटी मौजूद है यानी पोती, ये पोता है तो पोती मौजूद है, इसलिए दोनों बाकी पा जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुलसैन ख़त्म हो गया है फिर भी ये महजूब नहीं हो रही है, इसलिए आगे हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। क्या? ऊपर सुलसैन ख़त्म हो गया हो और आसिब ना हो, और आसिब ना हो। यहाँ आसिब आ गया ना, आसिब आ जाने के बाद इसको मिल रहा है। मान लीजिए 6 लाख थे तो 4 लाख इन लोगों को मिल जाएगा, बाकी बचेगा 2, तो 2 इन लोगों को मिल जाएगा, 2 लाख इन लोगों को मिल जाएगा और फिर 2 लाख ये दोनों आपस में लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत बांट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बिन्तुल इब्न के साथ अगर ये ना होता तो इसको कुछ भी नहीं मिलता, बिन्तुल इब्न को कुछ नहीं मिलता, लेकिन बेटे के आ जाने की वजह से बेटा चूंकि ये बाकी पा रहा था तो अपने साथ उसको भी शामिल कर लिया। तो ये हमने जो ये दूसरी चीज़ ऐड की यहाँ पे हज में महजूब होने की शक्ल में, तो उसमें क्या ऊपर 2/3 ख़त्म हो गया, ये भी लिखें और आसिब ना हो, क्योंकि आसिब होगा तो भी ये महजूब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें ये 5 हालतें मुकम्मल होती हैं। तो एक हालत है कि ये महजूब होगी यानी कुछ भी नहीं पाएगी। ऐसा कब होगा? जब बिन्तुल इब्न से ऊपर का कोई बेटा मौजूद हो तो महजूब हो जाएगी, या फिर ये यानी ऊपर सुलसैन ख़त्म हो चुका है और इस पोती को असबा बनाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी ये महरूम हो जाएगी यानी महजूब हो जाएगी। और अगर ये सूरतें ना हो तो फिर क्या है? आसिब मौजूद हो, आसिब अगर मौजूद है, बिन्तुल इब्न का आसिब यानी पोता मौजूद है तो उसको बाकी दोनों को बाकी मिल जाएगा, फिर आपस में लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत। और अगर तीसरी हालत क्या है? 1/6 पाने की, यानी ऊपर अगर किसी बेटी को निस मिल गया है तो गोया कि सुलसैन में से सिर्फ उसे निस मिला है और सुदुस 1/6 बच गया है, तो बचा हुआ सुदुस इसको दे देंगे। ये सूरत भी ना हो यानी महजूब ना हो रही हो, आसिब भी ना हो और ऊपर निस पाने वाली बेटी भी ना हो, तो क्या सूरत हो सकती है कि पोती 1 से ज़ायद हो। तो पोती अगर 1 से ज़ायद होगी तो उसको 2/3 मिल जाएगा। और ये चारों सूरतें ना हो यानी महजूब ना हो रही हो, पोती का आसिब मौजूद नहीं है, पोती से ऊपर कोई निस पाने वाली मौजूद नहीं है, पोती की तादाद 1 से ज़्यादा नहीं है, तो एक ही शक्ल बचती है कि वो अकेली है और ऐसी सूरत में उसको 1/2 मिलेगा। तो ये कुल सूरतें हो गई पोती के हिस्सा पाने की। यहाँ पर यह बहस ख़त्म होती है कि फुरू के वारिसिन को कितना मिलेगा। तो फुरू में जो मुज़क्कर हैं वो सब के सब आसबा हैं, वो आप पहले पढ़ चुके हैं, और मुअन्नस में 2 बिन्त बेटी और बिन्तुल इब्न पोती, और इन दोनों की हालतें आज आपको बताई जा चुकी हैं।